स्टूडेंट जेड 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 ओ सेक्स डिटर्मिनेशन जो थी इस पे छोड़ा था मैंने टॉपिक जो स्विच ऑफ हो गया। इस पे स्विच ऑफ हो गया था तो इसलिए बीच में छोड़ दिया था जो। तो बटरफ्लाई और मोथ में क्या होता है, जो फीमेल और मेल की अगर बात करें तो मेल जो होता है वो जेड जेड होता है, किसकी तरह से, फिश रेप्टाइल बर्ड की तरह से। फिश रेप्टाइल बर्ड में जो फीमेल होती थी वो जेड डब्ल्यू होती थी, यहाँ जेड ओ है, एक ही बात है। तो गैमिट जो बनेंगे फिश रेप्टाइल बर्ड्स की तरह से बटरफ्लाई या मोथ के फीमेल गैमिट या एग तो जेड वाले ही बनेंगे, सिर्फ जेड वाले, क्योंकि जेड जेड है जो। फिश रेप्टाइल बर्ड में वहाँ जेड डब्ल्यू था, जिसमें दो टाइप के गैमिट थे, जेड वाले और डब्ल्यू वाले। यहाँ जेड वाले और बगैर गैमिट वाले, बगैर सेक्स क्रोमोसोम वाले। जेड जेड जुड़ गया तो फीमेल और जेड ओ तो मेल। तो इस तरह से इसमें होते हैं। तो अभी तक मैं सारा अभी शुरू से देखो एक बार। एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन वुमेन में और ड्रोसोफिला में। एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल। फीमेल होमोगैमेटिक है, सारे गैमेट एक्स वाले होंगे। मेल के गैमेट आधे एक्स वाले आधे वाई वाले, हेट्रोगैमेटिक है। कॉकरोच, ग्रास होपर, बग, एस्करिस में फीमेल तो वुमेन जैसी है, लेकिन मेल में एक्स वाई की जगह एक्स ओ है, एक क्रोमोसोम कम है मेल में जो, लेकिन हेट्रोगैमेटिक ही है। मेल वुमेन में और इनमें हेट्रोगैमेटिक मेल है, फीमेल होमोगैमेटिक है। फिश रेप्टाइल बर्ड में उल्टा हो गया, एक्स एक्स फीमेल हो गई, सॉरी एक्स एक्स मेल हो गया जो, और उसको जेड जेड कहा गया जो। एक्स वाई फीमेल हो गई, उसको जेड डब्ल्यू कहा गया जो। इस तरह से था। और जो बटरफ्लाई मोथ है वो फिश रेप्टाइल बर्ड की तरह से ही, मेल तो जेड जेड ही है, फीमेल जेड डब्ल्यू की बजाय जेड ओ है जो। अब हम आते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब की बात, सेक्स एक क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करेगा मेल और फीमेल को, एक क्रोमोसोम नहीं डिसाइड करेगा मेल बनने या फीमेल बनने को। मेल या फीमेल इस बात पर डिपेंड करेंगे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। जैसे कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल मधुमक्खियों में मिलता है, ये वास्प या ततैयों के अंदर मिलता है, आंट या चींटियों के अंदर मिलता है। इसमें मैं हनीबी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ हनीबी। हनीबी जो होती है ये फीमेल है, ये मेल है। तो पी जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। फीमेल जो होती है उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं और मेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं। इनकी गैमेट की अगर बात करें तो गैमेट मियोसिस से बनते हैं फीमेल के। जो एग होते हैं, एग में 16 क्रोमोसोम हो जाते हैं मियोसिस से। इसमें मियोसिस नहीं होगी मेल में, क्योंकि पहले क्रोमोसोम आधे हैं। तो माइटोसिस से स्पर्म बनेंगे 16। अगर ये दोनों जुड़ गए, गैमेट जुड़ने को बोलते हैं सिंगेमी, तो 32 क्रोमोसोम की फीमेल बन जाएगी। लेकिन फीमेल का एग पार्थेनोजेनेसिस कर गया, पार्थेनोजेनेसिस मिलती है ना नेवी में, इन तीनों में पार्थेनोजेनेसिस मिलती है, एक गैमेट से पूरा ऑर्गेनिज्म। तो 16 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म बना तो वो मेल बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस से मेल, गैमेट जुड़ के फीमेल। तो इसलिए 32 को 2n नंबर बोल सकते हो और 16 को n, तो n और 2n नंबर हो गए ना। तो n है या हैप्लॉइड है तो क्या बन गया, अगर ऑर्गेनिज्म में गैमेट एग जो है जुड़ा नहीं दूसरे मेल गैमेट से, और एग जो है पार्थेनोजेनेसिस कर गया, पूरा ऑर्गेनिज्म एग जो है
दूसरे गैमेट से जुड़ा नहीं, पाथोजेनेसिस कर गया और पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, यानी एन या हैप्लॉइड एग विल प्रोड्यूस, एन या हैप्लॉइड एग क्या बना रहा है, एन या हैप्लॉइड एग हैप्लॉइड मेल बना रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो मेल है, और हैप्लॉइड एग विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेल बाय पाथोजेनेसिस। अगर हैप्लॉइड एग डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना रहा है पाथोजेनेसिस से तो मेल बनेगा। if two haploid gamete are fused, दो हैप्लॉइड गैमेट जुड़ गए तो डिप्लॉयड फीमेल इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें मधुमक्खियों में मेल बनेगा फीमेल बनेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एग से बना है, खुद हैप्लॉइड है तो मेल बनेगा। दो हैप्लॉइड गैमेट जुड़ गए तो डिप्लॉयड बन गया, तो डिप्लॉयड है तो क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी। दो हैप्लॉइड गैमेट जुड़ गए, डिप्लॉयड जाइगोट बना, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना तो वो फीमेल है। गैमेट जुड़ा नहीं, हैप्लॉइड एग से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया तो मेल है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा मैकेनिज्म बोलेंगे सेक्स डिटरमिनेशन का, हैप्लॉइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। हैप्लॉइड है तो मेल, डिप्लॉयड है तो फीमेल। हैप्लॉइड कैसे बनेगा, पाथोजेनेसिस से बनेगा। हैप्लॉइड एग से पाथोजेनेसिस होगी, दूसरा गैमेट जुड़ेगा नहीं तो हैप्लॉइड बन जाएगा, वो मेल बन गया। दो गैमेट जुड़ गए तो डिप्लॉयड बनना ही था तो फीमेल बन गई। फीमेल में रानी बनेगी या वर्कर बनेगी इस बात पर डिपेंड करता है। अगर वो लार्वा रॉयल जेली को खा गया तो रानी बनेगी क्वीन, वरना वर्कर। ये था हैप्लॉइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म सेक्स डिटरमिनेशन का। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई में या ड्रोसोफिला में ब्रिज थ्योरी अप्लाई होती है। ब्रिज थ्योरी इज अप्लाइड फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन में मेल या फीमेल बनने में ब्रिज थ्योरी अप्लाई होती है। ब्रिज थ्योरी, इस थ्योरी को बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमिनेशन में कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी, सेक्स डिटरमिनेशन या फ्रूट फ्लाई में कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी, जेनिक बैलेंस थ्योरी। मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, जेनिक बैलेंस थ्योरी पर डिपेंड करता है। सुनो कैसे, सेक्स इन फ्रूट फ्लाई में जो सेक्स है वो डिपेंड करता है, फ्रूट फ्लाई में सेक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, या इसको बोल दो प्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम। ये डिसाइड इन दोनों के रेशियो से सेक्स जो है फ्रूट फ्लाई का डिपेंड करेगा। जैसे सुनो कैसे, एक्स क्रोमोसोम हो मान लो 2 और ऑटोसोम के सेट हो 1। इधर ले रहा हूं ऑटोसोमल सेट और इधर ले रहा हूं, या ऑटोसोम के सेट 2 ले लो ना। 8 क्रोमोसोम होते फ्रूट फ्लाई में, ये तो हो गया XX, और ये ऑटोसोम के सेट है 2। एक सेट ये है और एक सेट ये है। ऑटोसोमल सेट, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम के एक्स क्रोमोसोम 2, ऑटोसोम के सेट 2, तो क्या बनेगा, तो बोले 2/2 1 आ गया, और 1 आ गया तो मतलब फीमेल बनेगी। अगर ये रेशियो जो है इन दोनों की 1 आए तो फीमेल बनेगी। दूसरा लो, एक्स क्रोमोसोम हो 1, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1, ऑटोसोम के सेट 2, रेशियो कितनी आएगी 1/2 0.5।
अगर ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाई ऑटोसोम का सेट रेशो 1 आए तो फीमेल बनता है, 0.5 आए तो मेल बनता है। अच्छा, ऐसा हो जाए तो 4 एक्स क्रोमोसोम हो, 3 ऑटोसोम के सेट हो तो रेशो कितनी आएगी? उल्टा बोल गया, 3 तो एक्स क्रोमोसोम और 4 ऑटोसोम के सेट तो रेशो कितनी आएगी? 3/4, 0.75। इसको बोलेंगे इंटरसेक्स, बीच का, मेल फीमेल के बीच का। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम 2 ऑटोसोम के सेट 3 हो तो कितना आएगी? 2/3, 0.666, ये भी इंटरसेक्स। यानी 0.5 और 1 के बीच में रेशियो आएगी, चाहे 0.66 हो 0.75 हो, वो इंटरसेक्स होगा, बीच का होगा, मेल और फीमेल दोनों के बीच का होगा। अगर एक्स क्रोमोसोम फालतू हो ऑटोसोम सेट की बजाय तो रेशियो 3/2, 1.5, 1 से ऊपर आ गई तो हम बोलेंगे मेटा फीमेल बनेगी। और एक हो एक्स क्रोमोसोम और 3 हो ऑटोसोम के सेट तो 1/3, 0.33, ये हो गई मेटा मेल। तुम बोलते कैसे याद करें? ये छोड़ो चक्कर, एग्जाम में रेशो याद रख लो। रेशो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के सेट की रेशो 1 आती है तो फीमेल, 0.5 आती है मेल, ये याद रख लो। 0.5 में मेल, 1 में फीमेल। 1 से ऊपर हो तो मेटा फीमेल, 0.5 से नीचे हो तो मेटा मेल, और इनके बीच में तो इंटरसेक्स। याद रहेगा, 1 से ऊपर फीमेल, 0.5 से एक रेशो फीमेल, 0.5 मेल। फीमेल वाली रेशो से ऊपर तो मेटा फीमेल, मेल वाली रेशो से नीचे तो मेटा मेल, और इन दोनों के बीच में, और मेल फीमेल के बीच में तो इंटरसेक्स। और एग्जाम में अगर रेशो ना दी हुई हो, एक्स क्रोमोसोम का दे दिया हो और ऑटोसोम का सेट हो तो रेशो निकाल लेना। एक्स क्रोमोसोम जितने वो ले लो डिवाइडेड बाई ऑटोसोम के सेट ले लो, फिर ये रेशो निकालो, उससे पता लग जाएगा मेल फीमेल जो। वैसे तो फ्रूट फ्लाई के अंदर ये रेशो भी निकाल सकते हो तुम जो है, और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। 6 ऑटोसोम होते हैं इसमें, फ्रूट फ्लाई में, ये मेल ले लो या फीमेल ले लो। 6 ऑटोसोम होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम मेल में XY होता है, फीमेल में 6 ऑटोसोम और XX होता है। तो गैमेट कैसे बनेंगे? 3 ऑटोसोम आ जाएंगे गैमेट में, ये भी हाफ हो जाएंगे, या तो X होगा या 3 ऑटोसोम के साथ Y होगा, इधर 3 ऑटोसोम के साथ X होगा। जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 3 ऑटोसोम 6 ऑटोसोम प्लस XX, और ये क्या था? 3 ऑटोसोम प्लस X, ये तो वही बनेगा। ये जुड़ेगा तो क्या होगा? ये 6 ऑटोसोम प्लस XY। अरे वही है सब कुछ वुमेन वाला, XY के मेल है और XX के फीमेल है, XY वाला जुड़ गया तो XY हो गया, और X के साथ X जुड़ा तो XX हो गया। ऑटोसोम तो वैसे ले ली मैंने, जो 6 ऑटोसोम है तो गैमेट में 3 ऑटोसोम जुड़ गए, 6 ऑटोसोम फिर हो गई, जो ये ऑब्सेप्शन हो गई। अब लेते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता सेक्स को, एनवायरमेंट सेक्स को डिसाइड करता है। जैसे सुनो, बोनेलिया एक वर्म है एनिलिडा फाइलम का। when larva live with female, बोनेलिया का जो लार्वा अगर फीमेल के साथ रहेगा, अपनी माँ के साथ रहेगा, तो मेल में बन जाएगा, देन इट इज चेंज इनटू फीमेल, देन इट इज चेंज इनटू मेल। अगर फीमेल के पास रहेगा तो बनेगा मेल। इफ लिव अगर रहता है, अलोन अकेला रहता है,
then it is changed into female. बोनेलिया का लार्वा अगर फीमेल के साथ रहता है, बोनेलिया का लार्वा रहता है फीमेल के साथ तो चेंज होगा मेल में, अकेला रहेगा तो फीमेल। यानी लार्वा अगर फीमेल के साथ रहेगा तो फीमेल कोई केमिकल बनाती होगी। यानी बोनेलिया का लार्वा जब पैदा होता है तो ना वो मेल होता ना फीमेल होता। वुमेन की तरह नहीं कि शुरू में ही पता लग जाता है लड़का है लड़की है। बोनेलिया का लार्वा पैदा होता है तो ये ना वो मेल है ना फीमेल है। वो फीमेल के साथ रहेगा तो मेल में चेंज हो जाएगा, अकेला रहेगा तो फीमेल बनेगी। और एक बात और याद रखना, बोनेलिया का अडल्ट दुनिया में तो यूट्रस में बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, लेकिन बोनेलिया में अडल्ट यूट्रस में रहता है फीमेल के। इन बोनेलिया में क्या होता है, अडल्ट मेल लिव इन यूट्रस ऑफ फीमेल। बोनेलिया के अंदर अडल्ट मेल फीमेल के यूट्रस में रहता है। जो बोनेलिया में अप्लाई होता है वो क्रेपिडुला। क्रेपिडुला एक मोलस्क है। क्रेपिडुला एक मोलस्क है। सेम टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बोनेलिया वाला सेक्स डिटर्मिनेशन is also found in Crepidula. सेम टाइप बोनेलिया वाला जो है, बोनेलिया टाइप जो बोनेलिया में सेक्स डिटर्मिनेशन था वही क्रेपिडुला में आल्सो फाउंड इन। सेम टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज आल्सो फाउंड इन क्रेपिडुला। वही जब अकेला रहेगा तो फीमेल, मेल और फीमेल के साथ रहेगा तो मेल, अकेला फीमेल बन जाएगा और फीमेल के साथ रहेगा तो मेल बनेगा। तो क्रेपिडुला में भी ऐसे ही है। डिनोफिलस ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा वॉर्म है, अगर इफ इट इज डिनोफिलस अगर बनता है, इफ इट इज फ्रॉम लार्ज एग, बड़े एग से अगर बनेगा, देन इट इज चेंज इनटू फीमेल। अगर डिनोफिलस बड़े एग से बनेगा, बड़े एग से बनेगा तो फीमेल, और स्मॉल एग से बनेगा तो मेल बनेगा। डिनोफिलस जो है बड़े एग से बनेगा तो फीमेल, छोटे एग से बनेगा तो मेल। तो क्रोमोसोम डिसाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है। और टर्टल में क्या होता है, इन टर्टल इफ अगर टर्टल में वाटर टेम्परेचर अबोव 33 डिग्री सेल्सियस है, पानी के अंदर थर्मोमीटर लगा के देखो और गर्मियों का टाइम है, पानी का टेम्परेचर 33 से ऊपर है, तो हम बोलेंगे मोर मेल आर फॉर्म, सॉरी मोर फीमेल आर फॉर्म। क्या कहा मैंने, पानी में थर्मोमीटर डालो, गर्मियों का टाइम है, पानी का टेम्परेचर 33 से ऊपर है तो फीमेल ही फीमेल बनेगी। जो if temperature is less than 28 degree Celsius, then more male are formed। तो ज़्यादा मेल बनेगी, 33 डिग्री से 33 से ऊपर टेम्परेचर है तो ज़्यादा फीमेल बनेगी, 28 से ज़्यादा पानी कम टेम्परेचर है तो मेल बनेंगे, और पानी का टेम्परेचर 28 और 33 के बीच में है, अगर वाटर टेम्परेचर 28 और 33 के बीच में है तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर 28 और 33 के बीच में है तो हम बोलेंगे मेल फीमेल इक्वल बनेंगे। मेल फीमेल्स आर प्रोड्यूस इन इक्वल नंबर। तो पानी कितना गर्म है ये भी डिसाइड करता है मेल और फीमेल बनने को। जो टर्टल में तो ये था, और क्रोकोडाइल में उल्टा है। क्रोकोडाइल के अंदर मोर वाटर टेम्परेचर, वहाँ वाटर टेम्परेचर ज़्यादा था फीमेल बनती है या मेल बनेगा, मोर वाटर टेम्परेचर मोर मेल, उल्टा।
लेस वाटर टेम्परेचर, वहाँ लेस वाटर टेम्परेचर में मेल थे, यहाँ लेस वाटर टेम्परेचर में फीमेल बनेगी, मोर फीमेल। यहाँ मोर टेम्परेचर में मोर फीमेल, यहाँ मोर टेम्परेचर में मोर मेल। लेस टेम्परेचर में लेस, मोर वाटर टेम्परेचर में यहाँ मोर फीमेल थी, यहाँ मोर टेम्परेचर मोर मेल थे। लेस टेम्परेचर में उल्टा, मेल ज़्यादा था, इसमें फीमेल ज़्यादा लेस टेम्परेचर। तो ये लास्ट बच गया, बैक्टीरिया की सेक्स डिटरमिनेशन को क्या बोलते हैं। बैक्टीरियाज के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन सुना होगा ना, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन। नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन कहाँ है बैक्टीरिया के अंदर, जो प्लाज्मिड से डिसाइड हो। एलोसोम किसको बोलते हैं, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम ही नहीं होता, सेक्स क्रोमोसोम कहाँ से होगा। तो प्लाज्मिड डीएनए डिसाइड करता है, प्लाज्मिड डीएनए है तो पॉजिटिव, प्लाज्मिड डीएनए जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करे वो प्लाज्मिड डीएनए होता है पॉजिटिव, और जो प्लाज्मिड डीएनए कॉन्जुगेशन में हेल्प ना करे या प्लाज्मिड डीएनए ना हो, बैक्टीरिया के पास है तो प्लाज्मिड डीएनए ना हो, और प्लाज्मिड डीएनए हो तो वो कॉन्जुगेशन में काम ना आए, तो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और जिसमें प्लाज्मिड डीएनए जो कॉन्जुगेशन में काम आए एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो मेल फीमेल हो गए ना, ये प्लाज्मिड डीएनए से मेल फीमेल हो गए, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया डीएनए देता था, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया डीएनए लेता था। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन था प्लाज्मिड डीएनए से, इसको बोलेंगे नॉन एलोसोमिक, बगैर सेक्स क्रोमोसोम के सेक्स डिटरमिनेशन। जो ह्यूमन के गैमेट दो टाइप के होते हैं, स्पर्म दो टाइप के होते हैं ह्यूमन में, एंड्रोस्पर्म, दो टाइप के स्पर्म होते हैं ह्यूमन में, एंड्रोस्पर्म और गायनोस्पर्म। जिस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है उसको एंड्रोस्पर्म बोलते हैं, और जिस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको गायनोस्पर्म बोलते हैं। ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम हो उसको बोलो एंड्रोस्पर्म, एंड्रो मतलब मेल, मेल बनाएगा वो। दूसरा एक्स क्रोमोसोम, ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम ना हो उसको बोले गायनोस्पर्म, गायनो मतलब फीमेल, फीमेल बनाएगा वो जो। तो इस तरह से टॉपिक था, यही प्रोग्राम।